हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 61 है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था थेल्स की प्रमेय क्या होती है। उस प्रमेय की मदद से हमने दो छोटी छोटी उप प्रमेय लिखी थी जिनको प्रूफ किया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक थेल्स की प्रमेय का जो कन्वर्स होता है, विलोम होता है, उसको प्रूफ किया था, है ना। थेल्स की प्रमेय आप लोगों को आई थिंक रिवाइज कर लेनी चाहिए अगर इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं तो, है ना। पहले थेल्स की प्रमेय देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं बेसिकली क्वेश्चंस जो थेल्स की प्रमेय, उसके विलोम और जो एक उप प्रमेय कराई थी उनसे आधारित है ना। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और इस क्वेश्चन को मैंने मधुर गुप्ता से उठाया हुआ है और आगे क्वेश्चन मैं NCERT से भी करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द बोर्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए चित्र में यदि DE पैरेलल है BC के। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें ये जो DE रेखा है वो BC के पैरेलल है और जो D बिंदु है AB को 2/3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये D बिंदु है ना, इस AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है दो चीजें। पहली चीज AE/EC क्या होगा, AE/EC ये निकालना है। दूसरा AE/AC निकालना है, AE/AC, है ना। तो इसको करने के लिए आप लोग को जरूरत पड़ेगी थेल्स की प्रमेय का, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें क्या क्या दिया है, DE पैरेलल है BC के। DE BC के पैरेलल है तो थेल्स की प्रमेय से क्या होगा, अतः और एक चीज दी हुई है, एक चीज और है, तथा D जो है AB को 2/3 में विभाजित करता है। तो AD का अनुपात DB से अगर लें तो AD/DB ये किसके अनुपात के बराबर है, 2/3, है ना। इतना दिया हुआ है। तो अब थेल्स की प्रमेय अप्लाई करो। थेल्स की प्रमेय से, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स की प्रमेय से अपने पास क्या है सूत्र, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, है ना। AE/EC ये होती है थेल्स की प्रमेय। हमें AD/DB का मान पहले से दिया हुआ है 2/3 और AE/EC ही तो कैलकुलेट करना है पहले में, है ना। तो ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा, AE/EC इज इक्वल टू AD/DB और AD/DB की वैल्यू है 2/3। सो यहाँ से हमें AE/EC क्या मिल गया, 2/3। पहला आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे आंसर पे, B नंबर। B में अपने को क्या निकालना है, AE/AC की वैल्यू फाइंड करनी है ना। AE/AC देखो, जो AC भुजा है वो AE+EC है ना। तो हम लोग AC की जगह AE+EC यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, AE वैसे ही रहेगा, AC की जगह क्या हो जाएगा, AE+EC। इतना आ गया। हमें AE और AE/EC की वैल्यू पता है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे EC से डिवाइड कर दें तो देखो अपने पास क्या मिलेगा, ऊपर AE/EC मिलेगा, नीचे AE/EC मिलेगा और EC/EC 1 हो जाएगा, है ना। तो इस वाले समीकरण में हम लोग एक काम करते हैं, RHS में अंश एवं हर को EC से विभाजित करने पर या भाग देने पर, देखो जब हम लोग अंश में EC से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, AE/EC, है ना। AE/EC इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं, ये बराबर किसके हो जाएगा, AE/EC। ऐसे लिखने में मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों टेढ़े अक्षर बनते हैं। यहाँ पे आ जाएगा AE/EC प्लस EC/EC। एग्री करते हो आप लोग, बिल्कुल। EC से EC कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और AE/EC की वैल्यू में पता है, AE/EC क्या होता है, 2/3।
2/3 बटे, यहाँ भी ए अपॉन ई सी है तो ये भी 2/3, ये प्लस का 1, तो ये क्या मिल जाएगा, ए ई बटे ए सी विल बी 2/3। ऐसे ही नीचे सॉल्व करोगे तो 3 1 3, 3 2 5/3, 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2/5। ये दूसरा आंसर आ गया, है ना। ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू 2/5, ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू 2/3, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने सिंपल से ही स्टार्ट किया ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है थेल्स थ्योरम का वो समझ में आ जाए, है ना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी थेल्स थ्योरम पे आधारित है। ओके, क्वेश्चन जो सेकंड है, एग्जांपल, संलग्न चित्र में अपने पास एक फिगर है, पी क्यू एम एन के पैरेलल है, दिस पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू एम एन, यदि के पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 4/13, के पी और पी एम का रेशियो 4/13 है और जो के एन रेखा है ना, के एन भुजा 20.4 है, तो हमें के क्यू ज्ञात करना है, के क्यू। ओके, सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, हमें दिया है कि जो पी क्यू है ये पैरेलल है एम एन के, पी क्यू पैरेलल है एम एन के। अब ये पैरेलल वाली कंडीशन दे दी गई तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ओके, तो मैं थेल्स थ्योरम बार बार ना लिख के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी से हमें क्या मिल जाएगा, के पी बटे पी एम ये बराबर होगा के क्यू बटे क्यू एन के, है ना। इसमें आपको के पी बटे पी एम की वैल्यू पता है और के एन दे दिया गया है आपको 20.4। इस 20.4 का हमें यूज करना है, हमें के क्यू निकालना है, क्यू एन हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग अगर के क्यू को x मान लें तो क्यू एन क्या हो जाएगा, इस टोटल वाली भुजा से हम के क्यू को माइनस कर दे तो क्यू एन आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग एक मानते हैं, सपोजिशन करते हैं, माना कि जो के क्यू डिस्टेंस है वो x के इक्वल है, तब जो क्यू एन डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये अगर x है और ये टोटल है 20.4, तो 20.4 में से x माइनस कर देंगे, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 20.4 माइनस x, है ना। तो क्यू एन विल बी 20.4 माइनस x। अब के क्यू और क्यू एन की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, सो दिस विल इम्प्लाई के पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 20.4 माइनस x। के पी अपॉन पी एम अपने को दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्या दिया हुआ है, 4/13। ये जो दिया था उसको लिखना चाहिए, हमें हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए। तो ये 4/13 हो गया, x डिवाइडेड बाई 20.4 माइनस x। अब आप लोग को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 13x एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 4 का गुणा 20.4 में, 4 गुणे 20.4 माइनस का क्या आ जाएगा, 4x। ओके, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4x को इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा 13 4 17x बराबर 4 का गुणा करो, अभी नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। x बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 20.4 डिवाइडेड बाई 17। अब हमें 17 से इसको डिवाइड करना है, तो x बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाई 17 1 जा 17, 3 बचेगा 34, 17 2 जा 34, 1.2। तो 4 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4.8 आ गया आंसर। x बराबर 4.8, दैट मीन्स के क्यू जो है अपना, अतः के क्यू इज इक्वल टू 4.8 आंसर। कैलकुलेशन है बस, जैसे ही ये आप फॉर्मूला लगाए, इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख दो, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आपको डिवाइड करना आता है ना, आपको एक लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी आराम से आती है। सो दिस विल बी आवर आंसर, है ना। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज आई थिंक 6.1 है या 2 है, 6.2 है मे बी, उस पर चलते हैं और उसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है,
हमें कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और इफ स्थित है एफ। तो हम लोग अगर फिगर बनाने का ट्राई करें तो कुछ इस तरह से एक त्रिभुज होगा जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू पर ई स्थित है, पी आर पर एफ स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। पी क्यू पर जो ई स्थित है और पी आर पर एफ स्थित है, एफ है ये हमें पूछ रहा है कि 1 2 3 क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं, कौन कौन से में ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा और कौन कौन से में नहीं होगा। अब ई एफ और क्यू आर पैरेलल कब होते हैं? जब पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होता है पी एफ अपॉन ई आर की, है ना। ये हमने पढ़ा था थेल्स की प्रमेय से। और थेल्स की प्रमेय की जो उप प्रमेय थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो बड़ी वाली भुजा का रेशियो छोटी वाली भुजा से लो, फिर बड़ी वाली भुजा का रेशियो छोटी वाली भुजा से लो तो बराबर आने चाहिए, है ना। या फिर इस बड़ी वाली भुजा का रेशियो नीचे वाली छोटी भुजा से लो, या फिर इस बड़ी वाली भुजा का रेशियो नीचे वाली छोटी वाली भुजा से लो तो रेशियो बराबर आना चाहिए, है ना। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है? पीई दिया है, पीई, ई क्यू दिया है, पीएफ दिया है, एफ आर दिया है। इसको तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, पीई अपॉन ई क्यू क्या आएगा? 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर, है ना। 3.93 ये क्या हो जाएगा? 1.3 सेंटीमीटर। ओके, और इसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग? पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे एंड पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ इज 3.6, एफ आर इज 2.4। 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4 ये क्या हो जाएगा? 0.3 0.2 दैट मीन्स 3/2, है ना। पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो और 12 से काटो तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3/2 आया। अब 3/2 को अगर दशमलव में बदलोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.3 1.5 इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ई एफ ने इस भुजा को और इस भुजा को बराबर अनुपात में नहीं बांटा तो थेल्स की प्रमेय अप्लाई नहीं कर सकते, उसका विलोम लग जाएगा, है ना। यहां जो पीई बटे ई क्यू है ये बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर से, अतः थेल्स की, क्या मैं सब गलत ही लिखे चला जा रहा हूं? थेल्स की प्रमेय लिखने में हम प्रमेय 2 बोल देते ना सीधे। अतः प्रमेय 2 से हमें क्या मिलेगा? ये जो ई एफ रेखा है ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं का निशान है। किसके? क्यू आर के। मैं इसमें लिख भी देता हूं। ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। पहला क्वेश्चन आराम से हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ है, पी से लेके क्यू तक, दूसरा ये इधर है शायद, हाँ। पीई दिया हुआ है और क्यू ई दिया हुआ है। क्यू ई ई क्यू एक ही बात है। पी एफ दिया हुआ है और आर एफ दिया हुआ है, ये भी सेम चीज़ है, यही करना है इसमें भी। तो पी ई डिवाइडेड बाई क्यू ई क्या हो जाएगा? ये पी ई की वैल्यू क्या है? 4, क्यू ई की वैल्यू 4.5 है। 4 डिवाइडेड बाई 4.5, इसको नहीं काटते, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। एंड दूसरा रेशियो क्या है? पी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ। पी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8/9, है ना। पी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ 8/9 सेंटीमीटर। देखो अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, 2 4 को 8 और 2 से जब 9 को काटोगे तो 2 4 8, 2 5 10, 4.5,
4/4.5 आया। देखो यहाँ पे ये जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। अतः PE डिवाइडेड बाई QE इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई RF, है ना। अतः प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जो रेखा EF है वो समांतर है रेखा QR के, है ना। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आसानी से। टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें सीधे सीधे ऐसे रेखाएं नहीं दी हुई हैं, इसमें हमें बड़ी वाली दे दी गई है, PQ दे दिया गया है और PR दे दिया गया है, PQ PR, और PE दे दिया गया है और PF दे दिया गया है। तो उपप्रमेय लगाओ फर्स्ट वाली, हम लोग रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। PQ का रेशियो निकालेंगे PE से, है ना, PE साइड वाले से। ये किसके इक्वल आ जाएगा, PQ अपनी है 1.28 और PE क्या है 0.18, है ना। दशमलव दशमलव कैंसिल करो तो 128/18 आ जाएगा। 8 बार में नहीं, 18 छंगम 128। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से तो कट ही जाएगा, दोनों वो 18 64 64/9 आया इधर। अब हम लोग निकालते हैं रेशियो किसका किसका, PR का निकाल देंगे रेशियो, PR का PF से, है ना, क्योंकि PF दिया हुआ है। सो PR RR लिख दिया, PR डिवाइडेड बाई PF इज इक्वल टू 2.56 डिवाइडेड बाई 0.36। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 256 डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा, है ना। हम लोग इसको अगर करते तो यही सिंप्लीफाई करने में आ जाता, फिर यही आ गया। चलो 2 से काट देंगे तो 18 128, वापस से 2 से काटेंगे तो 9 और 64, तो 64/9 आ गया, ये भी आ गया, है ना। अतः जो रेशियो PQ/PE है वो बराबर है PR/PF से। अतः BPT की उपप्रमेय लगेगी यहाँ पे भैया। उपप्रमेय से जो रेखा EF है वो पैरेलल है QR के। हो गया ना सॉल्व, ऐसे करना है। पहला वाला अपना पैरेलल नहीं मिला, बाकी दोनों वाले में पैरेलल की कंडीशन मिल गई। और ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज 6.2 के फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का। इस क्वेश्चन में अपने के पास एक त्रिभुज है दिया हुआ है, ऊट पटांग बना हुआ है। खैर, दी गई आकृति में DE जो है वो पैरेलल है AC के। इस AC रेखा के पैरेलल एक रेखा है DE। उसके बाद DF पैरेलल है AE के, DF जो है ये पैरेलल है AE के। तो हमें प्रूव करना है ये क्वांटिटी BE/FE बराबर होगा BE/EC के। देखो BE कहाँ पे है, BE/FE, है ना, यही तो पूछ रहा है, नहीं BF/FE, BF/FE ये बराबर है BE/EC के। इतना प्रूफ करना है। तो आप लोग इसमें ध्यान से देखो, अपने पास 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, पहला ट्राइंगल है ABE, ABE एक मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है ABC, है ना। ABE में ये वाली रेखा पैरेलल का काम कर रही है और ABC में ये DE रेखा पैरेलल का काम कर रही है। तो हम लोग एक एक त्रिभुज को उठाते हैं और उनसे जो जो रिजल्ट निकल रहे हैं उनको कलेक्ट करते हैं। देखो तुरंत बन जाएगा ये सॉल्यूशन। त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज पहले लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं चलो, क्योंकि BF/FE कहाँ बिलोंग कर रहा है, BF और FE छोटे वाले में, तो हम लोग पहले इसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या क्या दिया हुआ है, जो ABE में DF रेखा AE is parallel to DF, ये दिया हुआ है, AE is parallel to DF, है ना।
ए पैरेलल है डी एफ के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अपने को क्या मिलेगा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, है ना, यही तो रहता है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर होगा किसके, ई एफ डिवाइडेड बाई एफ बी या बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई के, है ना। तो मैं अगर इधर से शुरू करूं, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए विल बी इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, तो ज़्यादा सही रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। चलो बी डी डिवाइडेड बाई डी ए विल बी इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। पुनः त्रिभुज एबीसी में क्या क्या पैरेलल दिया हुआ है, ये DE इज पैरेलल टू AC, है ना, DE रेखा AC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC। वापस से हम लोग BPT लगाएंगे, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अपने को क्या मिलेगा, BD, यही वापस से BD और DA ये तो कॉमन है दोनों में, BD DA बराबर किसके होगा, BE और EC के, है ना, BE डिवाइडेड बाई EC के। इक्वेशन नंबर 2 देखो, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, LHS दोनों में इक्वल है, तो RHS को बराबर होना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 एवं 2 से अपने को क्या मिलेगा, BF अपॉन FE इट इज मस्ट इक्वल टू BE अपॉन EC। छोटा सा क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, है ना, ये हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मधुर गुप्ता से, फिर एनसीईआरटी के जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 होने वाला है मधुर गुप्ता से। थर्ड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गारंटी है मेरी। निम्नलिखित चित्र में ए बी सी डी ई एफ जी एच ये चारों रेखाएं क्या बोलते हैं, पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों तीनों चारों, ये चारों रेखाएं समांतर है। और जो बी एच है, यहाँ से बी से लेके एच तक की डिस्टेंस क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, हमें इन x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो आपको एक दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, लेकिन हमें इसको एक ट्राइंगल बना के सॉल्व करना है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को और आगे ऐसे बढ़ा के ये O बना लिया। जब हमने ऐसे बढ़ा के आगे O बना लिया तो एक त्रिभुज बन गया, देखो OGH एक त्रिभुज बन गया, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो इतने में सॉल्व हो जाएगा, तो नीचे क्या फायदा लिखने से। सॉल्यूशन, GA और HB को हम लोगों ने बढ़ाकर O पर मिला लिया, ठीक, ये लिख देते हैं, बढ़ाकर बिंदु O पर मिलाया। तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया OGH, है ना। तब त्रिभुज OGH में, त्रिभुज OGH में हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस AB रेखा को GH के पैरेलल लेके कंडीशन डिराइव करेंगे BPT से, और एक बार इस EF रेखा को GH के पैरेलल लेके फिर कंडीशन डिराइव करेंगे। दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो OGH में हमें क्या पता है, AB इज पैरेलल टू GH, है ना। अगर AB GH के पैरेलल है तो अपने को ये त्रिभुज क्या दे देगा रिजल्ट, तो BPT से ये जो OG डिवाइडेड बाई OA रहेगा, या तो OG डिवाइडेड बाई AG करते हैं क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व रहेगा, ये मिट गया यार। तो OG डिवाइडेड बाई AH इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, OH डिवाइडेड बाई BH के, है ना।
OH डिवाइडेड बाई BH के। ओके, यहाँ पे देखो OG कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ तक 100 है, ये टोटल यहाँ तक 50, 40, 90 और x है ना। इतनी दूरी क्या है 90x AG, और हमें OA नहीं पता है, तो हम OG को क्या लिखेंगे, OA प्लस ये सारी दूरी है ना, या तो BPT से अपने को क्या मिलेगा, OG डिवाइडेड बाई AG इक्वल टू OH डिवाइडेड बाई BH है ना। AB रेखा क्योंकि GH के पैरेलल थी तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, किससे, BPT से। ब्लू पेन यूज कर लिया क्या, चलो कोई ना। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो O वाले दोनों टर्म एक तरफ लाएं और ये दोनों टर्म उधर ले जाएं, तो OH इसके बटे में आ जाएगा, AG ऊपर चला जाएगा। सो OG डिवाइडेड बाई OH मस्ट बी इक्वल टू AG डिवाइडेड बाई BH। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। नहीं आएगा क्या, चलो जब नहीं आएगा तो मैं इसके नीचे लिख लूंगा। इक्वेशन नंबर ये मिल गया। अब वापस से हम लोग त्रिभुज OGH उठाते हैं, पुनः त्रिभुज OGH में। इस बार हमें EF को पैरेलल लेना है GH से, EF इज पैरेलल टू GH। तब अपने पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, अपने पास OG डिवाइडेड बाई OE, OG डिवाइडेड बाई OE ये इक्वल होगा किसके, OH डिवाइडेड बाई OF के, है ना, OH डिवाइडेड बाई OF के। इसको रीअरेंज करो वापस से, OG डिवाइडेड बाई EG था यार, OG डिवाइडेड बाई EG है, मैंने OE क्यों लिख दिया, दोनों जगह गलत लिख दिया। क्योंकि जब हमने पहले लिया तो हमने पहले एक बार पूरी दूरी ली, फिर A से नीचे की दूरी ली ना, तो इसमें भी एक बार पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, एक बार E से नीचे की दूरी लेनी पड़ेगी। सो OG डिवाइडेड बाई EG ये होगा इक्वल OH डिवाइडेड बाई FH के, ऐसे आएगा। अब हमको इनको रीअरेंज करना है, तो OH डिवाइडेड बाई OG डिवाइडेड बाई OH इज इक्वल टू EG डिवाइडेड बाई FH। इक्वेशन नंबर 2 देखो, समीकरण 1 और 2 में LHS इक्वल है ना, तो RHS इक्वल होना चाहिए। समीकरण 1 व 2 से अपने को क्या मिल जाएगा, AG डिवाइडेड बाई BH इज इक्वल टू EG डिवाइडेड बाई FH, है ना। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। AG की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, AG A यहाँ से लेके यहाँ तक है 40 प्लस x प्लस 50, दैट मीन्स 90 प्लस x, है ना। 40 50 90 हो जाएगा और x वैसे ही लिख जाएगा। BH, B कहाँ है, B यहाँ है, H यहाँ है। BH कितना है, y प्लस, नहीं BH तो पूरा 100 है ना, y लिखने की जरूरत नहीं है, तो BH पूरा 100 आ जाएगा, बराबर EG, वेर इज EG 50 है और FH 40 है, तो ये 50/40 आ गया। इसको इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट और तिर्यक गुणा कर दो, तो देखो क्या आएगा, 90 प्लस x इज इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा, उसके गुणे में 5 रहेगा, है ना, और 4 को बटे में ही लिखा रहने दो, तो 4 एकम 4, 25 चौको 100, ये 125 आ गया। सो x बराबर आ जाएगा 125 माइनस 90 मतलब कि 35, यस 35, x बराबर 35 आ गया। अब y को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो जिस तरह से हमने x को कैलकुलेट करने के लिए AG अपॉन BH बराबर EG अपॉन FH निकाला था ना, AG अपॉन BH बराबर EG अपॉन FH, हम लोगों ने बड़ी वाली दोनों रेखाओं को पहले लिया और नीचे नीचे वाले साइड्स लिए। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, y को कैलकुलेट करने के लिए AG अपॉन BH इक्वल टू AC अपॉन BD। अब इस बार हम लोग ऊपर वाला सेक्शन लेंगे, बीच वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें y चाहिए और y अपना ऊपर वाले में है, तो आप सिमिलर अप्लाई करेंगे तरीका। इस बार आप लोग जब हमने पिछली बार किया था तो OG, यहाँ पे देखिए OG डिवाइडेड बाई AG किया था ना, OG डिवाइडेड बाई
AG किया था, इस बार हम लोग OG डिवाइडेड बाई EG करेंगे। तो इससे हमें, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, OH डिवाइडेड बाई FH करेंगे। तो इससे हमें Y के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा जहाँ पे EG की जगह क्या हो जाएगा AC और FH की जगह क्या हो जाएगा BD। सेम प्रोसेस आप लोग अप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने इतना काम पहले ही कर लिया है, तो सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे BPT की उपप्रमेय का प्रयोग होगा। उपप्रमेय से हमें क्या मिलेगा? AG डिवाइडेड बाई BH, AG डिवाइडेड बाई BH इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BD। सो AG की अपने को वैल्यू पता है, AG 90 + 6 डिवाइडेड बाई BH क्या है? BH 100 है, बराबर AC 40 है और BD Y है 40/Y। ओके, इसको सॉल्व करना है अपने को। 90 + x की वैल्यू कितनी आ रही है? 125। तो हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई Y। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से इसको भाग दो, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, तो 5/4 बराबर 40/Y। Y की वैल्यू निकालनी है, Y को उधर ले जाओ, 5 और को नीचे ले आओ, 3 गुणा Y बराबर 4 × 40 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 5, 5 × 8 = 40, तो Y बराबर 32 और X बराबर यहाँ पे आया था ना, कहीं पे यहाँ पे आया, X बराबर 35, X बराबर 35, Y बराबर 32। आंसर आ गया। क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ थेल्स की प्रमेय और उसकी उपप्रमेय, है ना, उससे आपका ये आराम से आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर एक बार में नहीं आया है तो रिवाइंड कर लो वीडियो, है ना, और उसको दोबारा से देख लो। फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। ओके, तो इस क्वेश्चन को अब आई थिंक आपको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं NCERT के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 6.2, और एक आध क्वेश्चन अलग बुक से मुझे मिलेंगे तो मैं करवा दूंगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं अब आप लोग से अगले लेक्चर में। थैंक यू।